मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार पढ़ेंगे। मैकियावेली के जो नैतिकता पर विचार थे वो निम्न प्रकार थे। मैकियावेली ने एक तो धर्म आधारित नैतिकता का विरोध किया। उन्होंने ये माना कि पारलौकिक जीवन की तुलना में यह लौकिक जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए आदमी को वही कार्य करने चाहिए जो आपको यह लौकिक जीवन में सुख शांति प्रदान करे। किसी पारलौकिक सुख के दिखावे में आकर, किसी पारलौकिक सुख के बहकावे में आकर या प्रलोभन में आकर इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जो आपको वर्तमान जीवन में उसके लिए कष्ट उठाने पड़े। तो वो कुल मिला के धर्म आधारित नैतिकता के विरोधी थे, क्योंकि उस टाइम की जो यूरोप में नैतिक विचारों का आधार वो धर्म था और वो यह लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व देते थे। सांसारिक जीवन और के जो सुख थे उनकी वो उपेक्षा करते थे। लेकिन व्यवहार में जब मैकियावेली ने ये देखा कि शो में इसका संदेश देने वाले जो है भ्रष्ट आचरण करते हैं और दूसरे को नैतिकता का संदेश देते हैं, ये तो गलत है। अतः उन्होंने कहा कि लोगों को जो है लोगों के दिलों में जो पारलौकिक सुखों को लेकर एक भ्रम है उसको जो है समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने धर्म आधारित नैतिकता का विरोध किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो कार्य नैतिक है जिससे राज्य का हित होता हो, यानी जिससे राज्य का भला होता हो वो कार्य नैतिक है। नैतिकता वही है जिससे राज्य कार्य का भला हो, राज्य का हित ही नैतिक है। इस तरह से उन्होंने कहा कि नैतिकता उसे कही जाएगी जिससे राज्य का हित हो रहा हो। उसके साथ साथ उन्होंने नैतिकता के भी जो है दो मापदंड उन्होंने ये बताए। दो प्रकार की नैतिकता का उन्होंने वर्णन किया है। एक तो वो कहते हैं कि शासक की नैतिकता और दूसरी होती है शासित की नैतिकता। तो शासक की नैतिकता है यानी राजा की नैतिकता। राजा की नैतिकता वो है जिसमें वो कहता है कि आपको हर वो कार्य करने चाहिए जिससे राज्य का भला हो। आपका वो प्रत्येक कार्य नैतिक है जिससे राज्य का भला होगा, तो यही आपकी नैतिकता है। और प्रजाजन से वो कहता है, शासकों की जो नैतिकता है वो बताता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना यही आपकी नैतिकता है। यानी राजा अपने राज्य को संचालित करने के लिए जो भी आदेश थे उनका निष्ठापूर्वक पालन करना, उनका निष्ठापूर्वक उनको मानना, यही आपकी नैतिकता है। और इसके साथ साथ वो नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण करता है। नैतिकता और राजनीति अलग अलग है। इसके लिए वो ये कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और राज्य की उत्पत्ति मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ही हुई है। इसे का जो प्रमुख कार्य है वो है मानव हितों की रक्षा करना, इसलिए इसको नैतिकता के अधीन नहीं रखना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि राज्य पर किसी प्रकार का कोई नैतिक बंधन लागू नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये इसलिए जो है राजनीति से नैतिकता का पृथक्करण किया। उन्होंने ये कहा कि व्यवहार में ये देखने को मिला है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि वही राजा जो है सफल सिद्ध हुए हैं जिसने व्यवहार में नैतिकता की कोई परवाह नहीं की है।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने राजा को ये संदेश दिया है कि राजा को जो है निरंतर शक्तिशाली बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसके लिए तमाम जो है नैतिकता है, तमाम प्रकार की जो नैतिकता है उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपनी हित की साधना करनी चाहिए, अपने हित की पूर्ति करनी चाहिए, राज्य के स्वार्थों की पूर्ति करनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें जो करना पड़े, जिस प्रकार के भी जो है साम दाम दंड भेद की किसी प्रकार की कोई नीति अपनानी चाहिए वो अपनानी चाहिए, बशर्ते कि उससे राज्य का भला होता हो, राज्य के स्वार्थ की पूर्ति होती हो। इसलिए उन्होंने कहा कि नैतिकता और राजनीति को जो है बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए। फिर उपयोगितावाद की तरह जो मैकियावेली का जो दर्शन था वो भी एक तरह से परिणाम पर ध्यान देने वाला दर्शन था। तो मैकियावेली ये मानते थे कि कार्य चाहे किसी प्रकार का हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका जो है परिणाम अच्छा होना चाहिए, अंत भला तो सब भला। तो यदि आपको जो है किसी कार्य को करने से आपके राज्य का भला होता हो तो वो कार्य करना चाहिए। इसलिए वो साधनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते थे, साध्यों को महत्वपूर्ण समझते थे कि आपका जो है उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आपको प्राप्त क्या हुआ है। तो इस तरह से वो नैतिकता और राजनीति का नैतिकता और राजनीति के पृथक्करण के समर्थक थे। इस आधार पर हम ये यदि उनकी आलोचना करें मैकियावेली के विचारों की, तो उनकी आलोचना में हम सर्वप्रथम ये पाते हैं कि एक तो उन्होंने जो है राजनीति में धर्म और नीति की जो घोर उपेक्षा की है वो अनुचित है, क्योंकि राजनीति में नीति की यदि अपन उपेक्षा कर देंगे तो वो पथभ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए राजनीति में नीति की उपेक्षा करना, धर्म की उपेक्षा करना गलत है। व्यवहारिक दृष्टि से भी ये एक अनुचित सिद्धांत है, और वो इसलिए है कि यदि हालांकि ये सही है कि राजनीति में अनैतिक आचरण की एक बहुत बड़ी हमारी जो है ऐसी परंपरा रही है कि उसमें राजनीति में सत्ता हथियाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए किसी प्रकार का अनैतिक आचरण कर लिया जाता है, लेकिन इसको राजनीति का आधार मान लिया जाए ऐसा उचित नहीं है। बल्कि वास्तविक समस्या जो है ये है कि राजनीति में से किसी न किसी प्रकार से जो है अनैतिकता को निकालने, आज वर्तमान में जो भी जो समस्याएं हैं राजनीति की, यदि उसमें से अनैतिकता को निकाल दिया जाए तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए राजनीति में से अनैतिकता को निकालने की ज़रूरत है, न कि राजनीति और नैतिकता को अलग अलग करने की। राजनीति में से जो अनैतिकता, जो राजनीति में जो अनैतिकता पाई जाती है उससे राजनीति को मुक्त होना चाहिए। उनके सिद्धांत में ये एक अंतर्विरोध भी देखने को मिलता है कि एक तरह तो वो ये कहते हैं कि राज्य के हित के लिए जो है सभी प्रकार के अनैतिक कार्य यदि राजा करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे कार्य वो कर सकता है, बशर्ते कि वो राज्य की भलाई उसमें होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो प्रजाजन से ये कह रहे हैं कि आप नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो ये जो बातें हैं वो संभव नहीं है। व्यवहार में यदि हम देखें तो नैतिकता और राजनीति में विरोध नहीं है।
नैतिकता और राजनीतिक उद्देश्यों में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए नैतिकता और राजनीति में एक तरह से घनिष्ठता होनी चाहिए, न कि उनमें पृथक्करण की भावना पैदा की जानी चाहिए या उनका पृथक्करण करना नहीं चाहिए। तो ये नैतिकता पर मैकियावेली के विचार थे। धन्यवाद।